ओम शांति। 18 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक जगत जीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे अंतर्मुखी बनने की। अगर हम अंतर्मुखी बन जाते हैं तो उसकी प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे। अंतर्मुखी ही एकांत और एकाग्रचित होकर मनन शक्ति को बढ़ा सकता है। अंतर्मुखी ही इन्वेंशन कर सकता है। अंतर्मुखी ही वायुमंडल से अपने आप को बचा सकता है। तो इस तरह अंतर्मुखी बन करके इससे होने वाली प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो ये विशेषता जीवन में धारण हो जाएगी। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ। संगम युग पर अलौकिक जन्म मिलते ही बाबा का दिल तख्त हमें सौगात में मिलता है। जो बच्चे बाबा की दिल तख्त पर विराजमान होते हैं, देह की स्मृति और पुरानी दुनिया की स्मृति सहज ही हो जाती है। बाबा की याद में ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं और पीते हैं और बाबा के दिल तख्त का ही अनुभव करते रहते हैं। इस संगम पर विशाल दिल तख्त हम बच्चों को मिलता है। पूरे कल्प में ऐसा तख्त किसी को भी नहीं मिल सकता। इस नशे में रहते हैं। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे, हमें जगत जीत बनना है, संपूर्ण पावन बनना है तो बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, क्योंकि बाप की श्रीमत से ही हम देवता बनते हैं। ये मत हम ब्राह्मणों को ही मिलती है, इस मत को हम ही जानते हैं। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, किसी नए को मेरे से मिलने के लिए मत लेकर के आओ, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम नयों की माली बनकर खुद परवरिश करके फिर मेरे साथ मिलने के लिए लेकर के आओ। क्योंकि बाबा स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में होते हैं, तो कोई भी विकारी को सामने ना लाए, ये बाबा कहना चाह रहे हैं। दूसरी श्रीमत बाबा ने दी कि हद की जो भी इच्छाएं हैं, मान शान, इनके पीछे मत भागो, मत दौड़ो। ये एक तरह से परछाई है। तो क्योंकि बाबा इस समय हमें सूक्ष्म में मान भी देते हैं, शान भी देते हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, अपने से भी आगे रखते हैं, हमें देवता बनाते हैं, तो दुनिया के मान शान के पीछे दौड़ करके अपना समय वेस्ट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट बाबा ने हमें श्रीमत दी कि एक बाप की याद में रहना है और अपने को आत्मा समझना है, आपस में भाई भाई की दृष्टि रखना है, क्योंकि एक रूहानी बाप ही आपका पिता है। जब रूहानी पिता की स्मृति में रखेंगे तो आपस में भाई भाई की स्मृति स्वतः रहेगी। इसके साथ साथ बाबा ने याद के लिए बोला कि मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अर्थात याद ही एक योग अग्नि है जिससे आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा के सारे संबंध उस पिता के साथ है, उस पिता से हम सुख का वर्षा लेते हैं। इस संगम पर बाप स्वयं अपना परिचय देते हैं, मैं इनमें प्रवेश करके तुम्हें अपना बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं, जिनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। वो ही पिता ज्ञान सागर बन करके हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, जगत जीत बनाते हैं। इस पढ़ाई में से ही हम नंबर 1 बनते हैं। इस नॉलेज को देने वाला का स्वयं का चित्र नहीं है, लेकिन वो विचित्र है। लेकिन इस नॉलेज से हम नर से नारायण बन जाते हैं। ये ईश्वरीय धर्म की मिशन है। पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इस खुशी व नशे में रहना है। इस समय जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से देवता धर्म की, पहले ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता धर्म की, ईश्वरीय राज्य की स्थापना हो रही है। तो ये सबसे ऊंच पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाने वाला गुप्त है। फिर वही सतगुरु आकर के सर्व की सद्गति करके सबको साथ ले जाता है और हमें राज्य भाग्य दे देता है। तो ऐसे सतगुरु की
याद में रहना है। जो शिव बाबा बागवान है, बागवान हम मालियों को आकर के डायरेक्शन देता है और हमें कहता है तुम्हारा कर्तव्य है बगीचा लगाना, अर्थात सबकी परवरिश करके कांटों से फूल बनाना। तो इस तरह हमें सर्व संबंधों से बाप की याद में रह करके स्वयं को पावन बनाना है और चक्कर को बुद्धि में रखना है। जब हम चक्कर को बुद्धि में रखते हैं तो हम माया के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। हमें बाबा ने बताया है संगम में सारी जो देव आत्माएं वो बहुत इनोसेंट होती हैं। वहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। ये धर्म बहुत सुख देने वाला होता है। वहाँ देवताओं का राज्य होता है और वहाँ जो सतयुग त्रेता है उसको दिन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विकार नहीं होते हैं, अज्ञानता का अंधेरा नहीं होता है, अथाह सुख होता है। जैसे ही मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में आते ही माया की प्रवेशता हो जाती है, आसुरी गुण आ जाते हैं, आत्माएं दुखी हो जाती हैं और बाप की गलानी करने लग जाती हैं, स्वयं को भूल जाती हैं, स्वयं के धर्म को भूल जाती हैं, बाप को भूल जाते हैं। तो भक्ति भी करते हैं फिर भी तमो प्रधान हो जाते हैं। अंत में बाप आकर के हमें समझाते हैं कि दुख देने वाला कौन, सुख देने वाला कौन, और सत्य धर्म की स्थापना करते हैं और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें सर्विस करनी है तो जितना सर्विस करेंगे उतना खुशी रहेगी। वास्तव में मैसेंजर तो शिव बाबा है, लेकिन तुम बच्चों को भी पूरे विश्व को मैसेज देना है, तुम भी मैसेंजर हो। इसलिए तुम्हें ज्ञान की नई नई युक्तियाँ निकालनी है और युक्तियाँ निकाल करके सर्व को नोट्स बनाने हैं और सर्व को किसी भी हालत में बाप का परिचय दे करके बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। त्रिमूर्ति और शिव का अंतर बताना है और बताना है पतित पावनी गंगा नहीं है, शिव बाबा की याद से ही पावन बनते हैं। गंगाएं शास्त्रों में बहुत प्रकार की बता दी है, जैसे कि शंकर की जटाओं से गंगा निकली, अर्जुन ने बाण मारा तो गंगा निकली, और इसके साथ साथ गौमुख से गंगा निकली। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान निकलता है वो चारों ओर फैलता है, इसलिए भिन्न भिन्न गंगाएं बता दी है। फिर बाबा ने बताया जो कोट ऑफ आर्म्स बताते हैं त्रिमूर्ति का, उसका बताना है कि सत्य तो बाप है, उस तो बाप को ट्रुथ बोलते हैं। उन्होंने आकर के हमें विजय प्राप्त कराई है, इसलिए लिखा जाता है सत्यमेव जयते। इस तरह भिन्न भिन्न ज्ञान का चिंतन करके सर्व की सेवा करके सर्व को वर्षे का अधिकारी बनाना है। ओम शांति।